दोस्तों, मनुष्य जाने अनजाने में कहीं ना कहीं पाप करता है, परंतु क्या आपको पता है कि मनुष्य के अंदर पाप का जन्म देने वाला उसका बाप कौन है? कभी कभी न चाहते हुए भी इस पाप के बाप के वशीभूत होकर इंसान पाप कर बैठता है, क्योंकि वह उस चीज़ को समझ नहीं पाता है जो उसके अंदर पाप को जन्म देता है। दोस्तों, आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक देकर कमेंट में हर हर महादेव लिखकर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए बिना देरी किए हम इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि आखिर पाप का बाप कौन है। एक पंडित जी गुरुकुल से संपूर्ण वेद पुराण का अध्ययन करके घर वापस लौटे थे। पंडित जी के पड़ोस में रह रहे एक व्यक्ति को जब इस बात का पता चला तो उस व्यक्ति ने सोचा कि पंडित जी समस्त विद्याओं का अध्ययन करके आए हैं, क्यों ना इनसे कुछ प्रश्न पूछा जाए। फिर वह व्यक्ति पंडित जी के पास जाता है और पंडित जी से कहता है कि आप गुरुकुल से समस्त विद्याओं का अध्ययन करके आए हैं, तो क्या आप हमारे एक प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं? पंडित जी ने कहा, पूछो। तब उस व्यक्ति ने कहा, क्या आपको पता है कि पाप का बाप कौन है? उस व्यक्ति का प्रश्न सुनकर पंडित जी ने बहुत सोचा, ग्रंथों के सभी पन्ने पलट दिए, परंतु कहीं भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। पंडित जी ने अपने प्रश्न का उत्तर पाने के लिए फिर से गुरुकुल गए, परंतु उन्हें वहाँ भी उस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। पंडित जी बड़े हठी स्वभाव के थे। उन्होंने ठान लिया कि इस प्रश्न का उत्तर हम पाकर ही रहेंगे और उन्होंने यात्रा प्रारंभ कर दी। पंडित जी अनेकों तीर्थों में गए, अनेकों विद्वानों के पास गए, परंतु उनके मन को संतुष्ट करने वाला उत्तर नहीं मिला। पंडित जी उस प्रश्न के बोझ तले दबे धीरे धीरे एक शहर की गली से होकर गुजर रहे थे। रास्ते में एक वेश्या का घर था। वह वेश्या घर के झरोखे पर बैठी हुई थी। वेश्या की दृष्टि उन पंडित जी महाराज पर पड़ी। वह वेश्या अपने दासी से कहती है, दासी, यह पंडित जी बहुत विद्वान मालूम पड़ते हैं, किंतु वे बहुत उदास हैं, जरा पता लगा कर आओ। वेश्या के इस प्रकार कहने पर दासी भवन से बाहर आई और उन पंडित जी के पास जाकर पंडित जी को प्रणाम किया और कहने लगी, महाराज, हमारी मालकिन ने आपसे पूछने के लिए भेजा है कि आप इतने उदास क्यों हैं। क्या आप रोग से ग्रस्त हैं या आपको धन की कमी है? तब पंडित जी कहने लगे, मुझे ना कोई रोग है ना धन की कमी है। मैं एक प्रश्न का बोझ लिए कई दिनों से घूम रहा हूँ, पर मुझे अभी तक इसका उत्तर नहीं मिला। बस मैं इसी बात से उदास हूँ और मैं जानता हूँ कि इस प्रश्न का उत्तर तुम्हारे मालकिन के पास भी नहीं होगा, इसलिए वह मेरी उदासी दूर नहीं कर सकती, क्योंकि यह शास्त्रीय प्रश्न है। तब दासी कहती है, यदि आपको ऐतराज न हो तो मैं आपका प्रश्न जान सकती हूँ। पंडित जी बोले, हाँ, क्यों नहीं। यह मेरे मन को व्यथित करने वाला प्रश्न है कि पाप का बाप कौन है। दासी पंडित जी का प्रश्न सुनकर तुरंत वेश्या के पास दौड़ी हुई जाती है और वेश्या को बताती है। तब वेश्या कहती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसका जवाब तो मैं ही बता दूंगी। दासी, तुम जाओ और पंडित जी को आदर सहित हमारे पास लेकर आओ। दासी दौड़ते दौड़ते गई और पंडित जी को बुला लाई। पंडित जी भी वेश्या के पास चले आए, क्योंकि पंडित जी हर प्रकार से प्रश्न का उत्तर जानना चाहते थे। वेश्या पंडित जी को प्रणाम किया और आदर सहित बिठाकर कहने लगी, महाराज, हम आपके प्रश्न का उत्तर तो बता देंगे, परंतु इसके लिए आपको कुछ दिनों तक यहाँ पर रुकना पड़ेगा। वे बेचारे पंडित जी सोचने लगे कि जिस प्रश्न के उत्तर को पाने के लिए मुझे पृथ्वी के खाक छानते कई महीने बीत गए, तो 2-4 दिन में कौन सी बड़ी बात है। उन्होंने वेश्या का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इस तरह वेश्या ने उनके लिए रहने का एक अलग मकान दे दिया और उनके पूजा पाठ भोजन आदि की सारी व्यवस्थाएं कर दी।
पंडित जी बड़े कर्मठी ब्राह्मण थे। अपने हाथों से ही जल भर कर सुबह शाम भोजन बनाते थे और वेश्या प्रतिदिन तैयार होकर उन्हें प्रणाम करने आती थी। एक दिन उसने कहा, पंडित जी महाराज, आप स्वयं अग्नि के सामने बैठकर भोजन बनाते हैं। आपको बुरा लगता होगा। आपको देखकर मुझे बड़ा कष्ट होता है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं रोजाना स्नान करके पवित्र वस्त्र पहनकर भोजन बना दिया करूंगी, और यदि आप मुझे यह सेवा करने का अवसर देंगे तो मैं आपको 10 स्वर्ण मुद्राएं रोजाना दक्षिणा में दान करूंगी। आप तो विद्वान हैं, तपस्वी हैं। यदि आप इतनी दया कर देंगे तो इस सेवा से मेरा जीवन धन्य हो जाएगा और हमारा भी उद्धार हो जाएगा। सरल हृदय वाले पंडित जी के चित्त पर वेश्या की विनम्र प्रार्थना का बहुत असर पड़ा। पहले तो उनके मन में बहुत हिचक हुई, किंतु आसपास के लोगों ने कहा, अरे भाई, इसमें हानि क्या है? बेचारी प्रार्थना कर रही है, स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर भोजन बनाएगी, और यहाँ कौन सा अपने गांव का या घर का कोई देख रहा है। 10 सोने की मोहरें मिलेंगी। यदि दोष लगेगा तो बाद में प्रायश्चित भी कर लेंगे। लोगों के कहने पर पंडित जी ने वेश्या की बात स्वीकार कर ली। अब तो वेश्या ने भोजन बनाया, बड़ी श्रद्धा से ब्राह्मण के पैर धोए और सुंदर दुपट्टा बिछा दिया। नाना प्रकार के सुगंधित पकवानों से भरा हुआ भोजन पंडित जी के आगे परोस दिया। परंतु जैसे ही ब्राह्मण ने थाली में हाथ डालना चाहा, वेश्या ने एकदम से थाली उनके आगे से हटा दिया और पंडित जी से कहने लगी, महाराज, आप मुझे क्षमा कराएं। एक कर्मनिष्ठ ब्राह्मण को मैं धर्म भ्रष्ट नहीं करना चाहती। मैं तो आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए यह सब किया है। जो दूसरे का लाया हुआ जल या भोजन ग्रहण नहीं करते, ऐसे धर्मात्मा पंडित लोभ के वशीभूत होकर एक वेश्या का बनाया हुआ भोजन स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए, वो भी सिर्फ 10 स्वर्ण मुद्राओं के लिए। पंडित जी महाराज, आपके प्रश्न का सही उत्तर है लोभ, और लोभ ही पाप का बाप है। दोस्तों, लोभ यानी लालच ही इंसान को पाप करने के लिए विवश करता है, और यह सच है कि अधिक लालची व्यक्ति ही पाप करने के लिए अग्रसर होता है। जिसकी इच्छाएं असंतुष्ट हैं, जो अपने स्वार्थ के अलावा दूसरों के हित की बात नहीं सोचता और अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से पाप करने वाला ही होता है। दोस्तों, लोभी, लालची, असंतुष्ट मनुष्य को यदि तीनों लोक की संपत्ति दे दी जाए तो भी वह सुखी नहीं रह सकता, और जिसके मन में लोभ का बीज अंकुरित हो गया है तो वह पाप कर्म करते समय अपना या पराया नहीं देखता। दोस्तों, बिना स्वार्थ के पाप नहीं होता, इसलिए लोभ यानी लालच ही पाप का बाप है। दोस्तों, कहते हैं लोभ यानी लालच ईमान और धर्म को खाकर अच्छे लोगों को पदभ्रष्ट कर देता है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें। हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।